हेलो दोस्तों। स्टडी क्लास से अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ रीट लेवल सेकंड एसएसटी का जो 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की लेके आया हूँ। बहुत ही जल्द क्वेश्चन करेंगे और सटीक आंसर की है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैनों के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सीमेंट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यानी कौन से जिले के अंदर होता है? तो वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, अचलदास खिचड़ी वचनिका के रचयिता कौन थे? तो इसके रचनाकार कौन थे? शिवदास गार्डन। ये बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो होम रूल लीग की स्थापना यानी विसेंट के द्वारा की गई। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के अंदर दिए गए हैं। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, सोनगरा किसकी रोटी को कहते हैं? सोगरा किसकी रोटी को कहते हैं? तो बाजरे की रोटी को सोगरा कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा में एससी व एसटी की कितनी सीटें आरक्षित है? तो एससी की सीटें 84 आरक्षित है और एसटी की 47 आरक्षित है। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था, 1986 में हुआ था। इसके अनुसार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जावा द्वीप का प्राचीन नाम क्या था? तो जावा द्वीप का प्राचीन नाम था यवद्वीप। क्या नाम था? यवद्वीप। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तेजाजी का जन्म स्थान है? तो तेजाजी का जन्म स्थान है खरनाल नागौर। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप मिलान कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, सही हो रहे हैं। क्या रीड पात्रता कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो रचना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की। सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, बुड्ढा जोड़ कहाँ स्थित है? यानी बुड्ढा जोड़ कहाँ स्थित है? ये श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। यहाँ अन्नकूट का मेला भी भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आहड़ की खोज किसने की थी? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने कराया। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चांपानेर की संधि किस कब हुई थी? तो चांपानेर की संधि हुई थी 1456 ईस्वी के अंदर। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सुंदरवन कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? तो सुंदरवन कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? यह है पश्चिम बंगाल का। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दो राज्यों के बीच विवाद की सुनवाई कौन करता है? तो ये उच्चतम न्यायालय करता है। कौन से संशोधन के कारण? 56वें संविधान संशोधन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1940 को। क्वेश्चन नंबर 23, वन की आशा कौन सी नदी है? यानी वन की आशा का उपनाम कौन सी नदी का उपनाम दे रखा है? तो ये बनास नदी का है दोस्तों। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, आनासागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो आनासागर झील का निर्माण अनुराज ने करवाया था और ये कहां स्थित है? अजमेर के अंदर है और पहला क्रूज भी इसके अंदर उतारा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? तो ये किया था 10 मई 1857 को। तो क्वेश्चन नंबर 27, नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? यानी नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खादर। यानी ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य काल में राजनीतिक केंद्र था? तो मौर्य काल में राजनीतिक केंद्र कौन सा था? मगध। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29,
मेहंदी नगरी किसको कहते हैं? तो मेहंदी नगरी किसको कहते हैं? सोजत सिटी को। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ कौन सा था? वो था लाखेरी बूंदी के अंदर। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ है? यानी ये है हनुमानगढ़ के अंदर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं बच्चों की स्मृति के आधार पर लाया हूँ। किसी प्रकार की गलती हो तो आप जरूर कमेंट में लिखें, ताकि हमको पता चले कि भाई इस तरीके का हम और उसमें इसमें बदलाव कर सके और आप सही तरीके से मिलान हो सके आपका। प्रश्न नंबर 32, सागरमल गोपा किस रियासत से संबंधित था? तो सागरमल गोपा जैसलमेर रियासत से संबंधित था। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सीवी वेद ने मेवाड़ के किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्टिन से की थी? तो ये कौन सा शासक था? बप्पा रावल। क्वेश्चन नंबर 34, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2005 के अंदर। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 35, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये नानकाना साहिब के अंदर हुआ था। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम है? तो सूर्यमल मिश्रण की रचना वीर सतसई। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, मौर्यकालीन राज की मुद्रा थी? ये थी कासारपण। कौन सी थी? कासारपण। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब की सहायता किसने की थी? तो नाना साहब की सहायता की थी कोठारिया के ठाकुर ज्योति सिंह ने। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? लोहा, तांबा, सीसा, ये क्या है? धात्विक खनिज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज के 3 क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन नंबर 40, कमलावती राजेश्वरी क्या है? ये प्राकृतिक तेल भंडार के स्रोत है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भूकंप के मूल क्षेत्र से संबंधित है? भूकंप से मूल क्षेत्र कौन सा संबंधित है? जो होता है अभी के अंदर। ये आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये है कौशाम्बी। यानी दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको मैंने पूरी कंप्लीट आंसर की, जो 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था एसएसटी का, वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अगर किसी प्रकार की गलती हो या ये सब स्मृति के आधार पे है, अगर मान लो कंफर्म नहीं हो पाता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मैं इसमें और बदलाव कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।